स्वामी विवेकानंद की जीवनी, चौथा अध्याय। सन 1890 के जुलाई माह में एक दिन मठ छोड़ने के पूर्व स्वामी जी श्री रामकृष्ण भक्तों की माता श्री शारदा देवी जी, जो गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित घुसुड़ी गांव में निवास करती थी, उनके आशीर्वचन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके पास पहुंचे। श्री माता जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करके उन्होंने प्रार्थना की, माँ, जब तक मैं गुरु के बताए कार्य को संपन्न नहीं कर लूंगा तब तक नहीं लौटूंगा। आप आशीर्वाद दें कि मेरा संकल्प सिद्ध हो। श्री माता जी ने स्वामी जी के सिर पर अपना हाथ रखकर श्री रामकृष्ण देव के नाम पर आशीर्वचन दिए। उस पवित्र स्पर्श से स्वामी जी का हृदय एक दिव्य भाव से आप्यायित हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे एक लोकोत्तर शक्ति से संपन्न हो गए हैं, जिससे वे समस्त विघ्नों को सरलता पूर्वक पार कर लेंगे। जुलाई 1890 में मठ छोड़ने के बाद स्वामी जी सबसे पहले भागलपुर गए। वहां कुछ दिन मथुरानाथ सिंह के आवास पर रहे। वहां अपने एक भक्त से उन्होंने कहा, प्राचीन आर्यों के ज्ञान, बुद्धि एवं प्रतिभा का जो भी थोड़ा अंश बच रहा था, उसका अधिकांश गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में दिख पड़ता है। हम गंगा से जितनी ही दूर जाते हैं, उतना ही उसका अभाव दिखता है। इसी कारण प्राचीन शास्त्रों में इसकी महिमा गाई गई है। भागलपुर से विदा लेकर स्वामी जी अपने गुरु भाई स्वामी अखंडानंद के साथ देवघर, जो भागलपुर के पास ही स्थित है, पधारे। वहां उन्होंने राजनारायण बसु से भेंट की और एक दिन उनके साथ धर्म चर्चा भी की। फिर वहां से वाराणसी आ गए। वहां उन्होंने इस बार भी प्रमद बाबू का ही आतिथ्य स्वीकार किया। उन दिनों उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे हिमालय की ओर खिंच रहे हैं, इसलिए वे वहां भी अधिक दिन नहीं ठहरे। विदा लेते समय उन्होंने आत्मविश्वास से भरे शब्दों में प्रमद बाबू से कहा था, इस बार जब मैं लौटूंगा तब समाज पर बम की भांति फट पड़ूंगा और समाज मेरे पीछे चलेगा। स्वामी जी अयोध्या होते हुए नैनीताल पहुंचे। वहां उन्होंने संकल्प लिया कि पूरा रास्ता पैदल ही तय करेंगे तथा धन का स्पर्श भी नहीं करेंगे। वहीं एक जल प्रपात के निकट पीपल के वृक्ष के नीचे उन लोगों ने कई घंटे बिताए। वहां स्वामी जी को एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई, जिसे उन्होंने एक पुस्तिका में इन शब्दों में लिपिबद्ध किया था, सृष्टि के आदि में शब्द मात्र था। इस प्रकार स्वामी जी ने ध्यान की गहराइयों में अनुभव किया कि मानव ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है। उन्हें ज्ञात हुआ कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वह शरीर में भी है और परमाणु के अंदर भी समस्त ब्रह्मांड निहित है। स्वामी जी और अखंडानंद नैनीताल से हिमालयी क्षेत्रों में पदयात्रा करते हुए अल्मोड़ा पहुंचे। वहां के प्रसिद्ध व्यापारी लाला बद्री सहाय ने दोनों सन्यासियों के रहने की व्यवस्था एक सुंदर बाग वाले मकान में कर दी। यह समाचार मालूम होने पर स्वामी शारदानंद और स्वामी कृपानंद भी वहां आकर रहने लगे। उन दिनों वे विभिन्न तीर्थ स्थलों के भ्रमण हेतु निकले हुए थे। कोई ऋषिकेश या हरिद्वार में कुटी बनाकर, तो कोई पर्वतों की गुफाओं में रहते हुए कठोर तपस्या कर रहे थे। इधर स्वामी जी भी प्रतिदिन रात के समय पहाड़ की गुफा में गुप्त रूप से ध्यान लगाते थे। कुछ दिनों के बाद उन गुफाओं को छोड़कर वे अल्मोड़ा लौट आए। वहां थोड़े ही दिन रहे और गुरु भाइयों के साथ उन पर्वतीय क्षेत्रों के परिभ्रमण हेतु निकले। वे सभी बद्रिकाश्रम जाना चाहते थे, किंतु वहां तक पहुंच नहीं सके क्योंकि सरकार ने तब उधर का रास्ता बंद कर रखा था। उन्हीं दिनों स्वामी जी को यह दुखद संवाद मिला कि परिस्थितियों से संत्रस्त होकर उनकी बहन ने कलकत्ता में आत्महत्या कर ली। इस घटना ने स्वामी जी को व्यथित कर दिया। वे सोचने लगे कि वर्तमान क्रूर समाज में नारी की अवस्था ऐसी नहीं है कि उसे संतोषजनक मानकर चुप बैठा जाए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस सामाजिक कुव्यवस्था के मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। स्वामी जी ने एक बार पुनः बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बनाया, परंतु इस बार भी उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा क्योंकि स्वामी अखंडानंद अस्वस्थ हो गए थे। उनकी चिकित्सा कराने के लिए उन्हें लेकर वे देहरादून लौट गए। जब अखंडानंद जी स्वस्थ हो गए तो अपने अन्य गुरु भाइयों के साथ वे एक बार फिर ऋषिकेश चले आए। यह स्थान उन्हें बहुत प्रिय था। पर्वतों एवं गंगा प्रवाह से घिरे ऋषिकेश की सुंदरता अवर्णनीय है। यह स्थान पुराने समय से साधु सन्यासियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन यह मनोरम स्थान भी स्वामी जी के लिए पूर्णतः अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ।
संभवतः लंबे समय से किए जा रहे भ्रमण, कठिन परिश्रम और घोर तपस्या के कारण उन्हें तेज बुखार हो गया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अधिक खराब रहने लगा। एक दिन तो उनकी नाड़ी की गति काफी धीमी हो गई। उनके गुरु भाइयों ने समझा कि अब उनका अंत निकट है, अतः वे सभी व्याकुल और अधीर हो उठे तथा मिलकर स्वामी जी की प्राण रक्षा के लिए कातर स्वर में भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी एक अपरिचित साधु अचानक वहां आ पहुंचे। सभी को रोते देखकर वे कुटी के अंदर आए। वहां स्वामी जी को उस अवस्था में देखकर उन्होंने सभी को धीरज बंधाया और स्वामी जी को एक दवा खिलाकर चले गए। उस दवा का प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही देर बाद दिखाई पड़ने लगा। स्वामी जी ने अपनी आंखें खोल दी। वे बहुत धीरे धीरे कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनाई नहीं पड़ रही थी। जब एक गुरु भाई अपना कान उनके मुख के पास ले गए तब पता चला कि वे कह रहे थे, भाई तुम लोग डरो मत, मैं मरूंगा नहीं। उनके स्वास्थ्य में तेजी से हो रहे सुधार को देखकर गुरु भाइयों ने राहत की सांस ली। जब अगले ही दिन स्वामी जी स्वस्थ होकर उठ बैठे तो बोले, अचेतावस्था में मैंने अनुभव किया कि अभी तो मेरे अनेक कार्य शेष हैं। उनकी समाप्ति के पूर्व मैं देह त्याग नहीं करूंगा। जब स्वामी जी का स्वास्थ्य काफी हद तक सुधर गया तब गुरु भाई उन्हें लेकर मेरठ आए। यह बात मालूम होने पर उनके अन्य गुरु भाई जैसे स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी तुरायानंद, स्वामी अद्वैतानंद, स्वामी कृपानंद आदि भी वहीं पर आकर रहने लगे। वहां वे सभी एक सेठ जी के मकान में रहते थे। सभी के दैनिक कार्यों, जब तब, ध्यान, कीर्तन, भजन, वेदांत चर्चा, शास्त्र चर्चा, उपस्थित जिज्ञासुओं के प्रश्न के उत्तर देना, धर्मोपदेश देना आदि के कारण वहां वराहनगर मठ का सा दृश्य हो गया। इसी प्रकार दिन व्यतीत होने लगे। 5 महीने कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। इस अवधि में स्वामी जी अपने गुरु भाइयों से अधिक घुल मिल गए थे। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि वे अपने पद से विचलित हो रहे हैं। कहाँ तो वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माता जी से आशीर्वचन लेकर चले थे और कहाँ वे इन सभी के स्नेह बंधन के गड्ढे में धंसते चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि इस बार वे अपने गुरु भाइयों के मोह जाल को तोड़कर एकाकी विचरण करेंगे। उन्हें यह आभास निरंतर हो रहा था कि अब उन्हें क्या करना है। वे इस पर चिंतन करना अनिवार्य समझ रहे थे। हिमालयी क्षेत्रों के परिभ्रमण की अवधि में उन्हें यह विश्वास हो गया था कि अब ईश्वर उन्हें गुफा की दीवारों में गिरे नहीं रहने देंगे। ऐसा कई बार हुआ कि उन्होंने गुफाओं के अंदर रहना चाहा, किंतु कोई दैवी शक्ति उन्हें बाहर खींच लेती थी। जनवरी 1891 के आसपास स्वामी जी ने अपने सभी गुरु भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी इच्छा अकेले भ्रमण की है, इसलिए कृपा कर कोई भी मेरे पीछा न करे। गुरु भाइयों के प्रति प्रीति भी एक प्रकार की माया है। मैं देख रहा हूँ कि आपका यह प्रीति बंधन भी मेरे कर्म पथ का बाधक है। इतना कहकर उन्होंने अपने गुरु भाइयों से विदा ली। उसी समय उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। वहां से वे दिल्ली की ओर चल पड़े। उनकी अभिलाषा थी कि संपूर्ण भारतवर्ष में घूमते हुए वे लाखों साधु सन्यासियों की भीड़ में खो जाएं। यद्यपि वे आत्मगोपन का यथासंभव प्रयास कर रहे थे, तथापि उनके दिव्य चक्षुओं से प्रस्फुटित होने वाला तेज और उनका भव्य व्यक्तित्व उन्हें भीड़ में भी वैशिष्ट प्रदान करता था। दिल्ली में स्वामी विवेकानंद ने किलों, मस्जिदों तथा मकबरों को देखा। प्रागैतिहासिक काल से अर्वाचीन काल तक के भग्नावशेषों को देखकर उन्हें यह बोध हुआ कि भौतिक उपलब्धियां क्षणभंगुर होती हैं। वहां उन्हें हिंदू सभ्यता के अमरत्व का भी बोध हुआ। मेरठ में उनकी भेंट अपने कुछ गुरु भाइयों से हो गई। तब अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, मैं एकाकी रहना चाहता हूँ। पुनः तुम लोगों से प्रार्थना है कि कोई भी मेरे पीछे पीछे ना चले, तुम में से कोई मेरा पीछा न करे। अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। तुम सभी अपने अपने विवेक के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करो। वैसे तो स्वामी जी के जीवन का प्रत्येक दिन उन्हें एक नया तेज, एक प्रखर ज्ञान तथा एक तीक्ष्ण आत्मिक शक्ति देने वाला सिद्ध हुआ। इस भ्रमण के दौरान वे सभी तरह के लोगों के संपर्क में आए। यदि एक दिन वे किसी राजा अथवा दीवान का आतिथ्य स्वीकार करते तो अगले ही दिन किसी निर्धन की झोपड़ी में जा विराजते। दिन में किसी प्रकांड पंडित से शास्त्र चर्चा करते तो अगले दिन किसी चौराहे पर सामान्य व्यक्ति से धर्म संबंधी वार्तालाप करते दिखाई देते। उन्हीं दिनों यह बात उनके समझ में आई कि मानवता की सेवा में वे ईश्वर के हाथ का एक यंत्र बन सकते हैं। फरवरी 1891 में एक दिन वे अलवर पहुंचे। वहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बाबू गुरुचरण लश्कर तथा उनके मित्र मौलवी साहब, जो वहां के एक विद्यालय में पढ़ाते थे, उनके ठहरने आदि का अच्छा प्रबंध किया।
उनसे मिलने के लिए अधिक संख्या में आने वाले लोगों के कारण वह घर अब छोटा पड़ने लगा। तब इंजीनियर पंडित शंभुनाथ जी आग्रह पूर्वक उन्हें अपने अपेक्षाकृत बड़े घर में ले गए। वहां वे प्रतिदिन लगभग 5 घंटे तक लोगों के सम्मुख धर्म चर्चा करते थे तथा जिज्ञासु भक्तों के प्रश्नों के उत्तर भी देते थे। एक दिन एक श्रद्धालु उनसे अचानक पूछ बैठा, बाबा जी, आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहने हुए हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, क्योंकि गेरुआ भिक्षुओं का वस्त्र है। एक दिन अलवर के महाराजा ने उनसे पूछा, इतने सुयोग्य एवं महान पंडित होकर आपको मक्कड़ जीवन क्यों बिता रहे हैं? उत्तर में उन्होंने कहा, आप यह बताइए कि राजकार्य की अवहेलना करके आप अंग्रेज साहबों के साथ शिकार खेलते हुए क्यों घुमा करते हैं? महाराजा ने कहा, मुझे यह अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ। स्वामी जी ने कहा, ठीक उसी तरह मैं भी सन्यासी होकर परिव्रज्या का जीवन बिता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद महाराजा ने पुनः पूछा, स्वामी जी, लकड़ी, मिट्टी, धातु या पत्थर की बनी मूर्तियों के प्रति मैं भक्ति भाव नहीं रखता, क्या इसके लिए मुझे परलोक में कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी? स्वामी जी बोले, अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने पर परलोक में सजा क्यों मिलेगी? उनकी यह बात सुनकर वहां उपस्थित लोग यह सोचने लगे कि श्री बिहारी जी के मंदिर में श्री मूर्ति के सम्मुख भजन गाते समय भावावेश में रोते हुए साष्टांग गिरने वाले स्वामी जी ने मूर्ति पूजन के समर्थन में तर्क क्यों नहीं दिया? उसी समय स्वामी जी की दृष्टि महाराज के एक चित्र जो एक दीवार पर टंगा था उस पर पड़ी। स्वामी जी ने उसे उतरवाया और महाराज के सामने ही दीवान तथा अन्य राजकर्मियों से कहा, इस चित्र पे थूकिए। काफी देर तक उनके कहने पर किसी ने नहीं थूका। दीवान ने कहा, आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, क्या हम महाराज के चित्र पर थूक सकते हैं? स्वामी जी ने पूछा, क्यों नहीं थूक सकते? इसमें महाराज स्वयं तो उपस्थित नहीं है, यह तो सिर्फ एक कागज है, यह महाराज की तरह हिलडुल भी नहीं सकता। आप लोग इस पर इसलिए नहीं थूक रहे कि थूकने से महाराजा के प्रति असम्मान प्रकट होगा, है ना सही बात? सभी ने एक स्वर में कहा, जी हाँ। स्वामी जी ने कहा, महाराज, इस चित्र में आप नहीं है, किंतु दूसरी दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस चित्र में भी आपका अस्तित्व है, इसलिए कोई इस पर थूकने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी तरह भक्तगण द्वारा मूर्तियों व चित्रों में भगवान को देखते ही मन मस्तिष्क में उसी भगवान की छवि अंकित हो जाती है। मैंने अनेक स्थानों पर भ्रमण किया है, परंतु कहीं भी किसी हिंदू को यह कहते नहीं सुना कि हे चित्र, हे मूर्ति, हे पत्थर, हे धातु, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। भक्तगण तो अपने हृदय में भगवान की छवि बैठाए रखता है और अपने अपने भाव से विभिन्न प्रकार से उनकी उपासना करता है। स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर महाराजा सहित वहां उपस्थित सभी लोग संतुष्ट हो गए। अलवर में कुछ श्रद्धालु युवक स्वामी जी के शिष्य बन गए। वे संस्कृत का अध्ययन करने लगे थे। कुछ दिनों के बाद जब स्वामी जी वहां से विदा लेकर अन्य स्थान हेतु प्रस्थान करने लगे तो वे युवक भी उनके साथ चलने लगे। स्वामी विविदेशानंद ने उन्हें बहुत रोका, पर वे युवक नहीं माने। अंततः स्वामी जी उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। वे सभी अलवर से 18 मील दूर पांडुपोल गांव में पहुंचे। वहां के हनुमान मंदिर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल हनुमान जी की अर्चना अभ्यर्थना करने के उपरांत स्वामी जी ने शिष्यों को अलवर भेज दिया और स्वयं जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इधर स्वामी अखंडानंद जी स्वामी विविदेशानंद से मिलने के लिए व्यग्र हो रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब वे जयपुर पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वहां के राजभवन में एक ऐसे सन्यासी ठहरे हुए हैं जो धर्म संस्कृति पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि वे स्वामी विविदेशानंद ही होंगे। वे तत्काल राजभवन पहुंचे। उन्हें देखकर स्वामी विविदेशानंद ने कुपित होकर कहा, मेरा पीछा करके तुमने अच्छा नहीं किया, तुम यथाशीघ्र यहाँ से चले जाओ। स्वामी अखंडानंद दुखी होकर वहां से चले तो गए, परंतु यह भी सोचा कि अपने गुरु भाइयों के प्रति वे इतने निर्मम है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई ठोस कारण होगा। जयपुर में रहते हुए उन्होंने राज दरबार के एक महापंडित से पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझना आरंभ किया। वैसे इसका अध्ययन तो उन्होंने वराहनगर मठ में ही आरंभ कर दिया था। यहाँ उन्होंने उसके सूत्रों की सरल व्याख्या सीखी। जयपुर से विदा होकर स्वामी जी अजमेर पहुंचे। वहाँ कुछ दिन रहकर उन्होंने माउंट आबू के लिए प्रस्थान किया। वहाँ वे एक पर्वत की गुफा में रहने लगे। माउंट आबू में ही उनकी भेंट खेतड़ी के महाराजा से हुई, जो बाद में उनके शिष्य बन गए। स्वामी जी माउंट आबू से क्रमशः काठियावाड़, अहमदाबाद और जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ के दीवान को उन्होंने परामर्श दिया कि हिंदू संदेश को विश्व भर में प्रचारित करने में अपना योगदान करे।
स्वामी जी जूनागढ़ से चलकर पोरबंदर पहुंचे। वहां वे लंबी अवधि 11 महीने तक रहे। इसका कारण यह था कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित पांडुरंग शास्त्री वहीं रहते थे। उन दिनों वे वेदों के अनुवाद कार्य में लगे हुए थे। स्वामी जी उनके मार्गदर्शन में वेदांत के व्यास सूत्र का अध्ययन करने लगे। उन्हीं दिनों गोवर्धन मठ के जगतगुरु श्री शंकराचार्य महाराज पोरबंदर पधारे। इस अवसर पर उनकी अध्यक्षता में स्थानीय पंडितों की एक विचार सभा बुलाई गई। स्वामी जी को अपने साथ लेकर शास्त्री जी उक्त सभा में पहुंचे। वहां उपस्थित अधिकांश पंडित स्वामी जी के पांडित्य से अवगत थे। उनमें कुछ वयोवृद्ध पंडित ऐसे भी थे जो स्वामी जी की ख्याति से ईर्ष्या करते थे। वे अध्यात्म एवं दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। स्वामी जी उन पूर्ण प्रश्नों के सटीक उत्तर देते रहे। उनकी तेजस्विता, पांडित्य एवं विनम्रता देखकर सभी वाह वाह कर उठे। शंकराचार्य ने भी उन्हें स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया तथा भाव विवल होकर अंतर्मन से आशीर्वचन दिए। स्वामी जी के पांडित्य से शास्त्री जी तो प्रभावित थे ही। एक दिन शास्त्री जी ने उनसे कहा, स्वामी जी मुझे तो लगता है कि इस देश में आप अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ आपको भला कौन समझेगा। आप पाश्चात्य देशों में जाएं, वहीं के लोग आपके विचारों और मर्यादा को समझ सकेंगे। पाश्चात्य देशों में आप हिंदू धर्म की व्याख्या करके उन्हें एक नवीन आलोक प्रदान करें। इन बातों को सुनकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके अंतर्मन में आलोड़ित विलोड़ित हो रही अभिलाषा को शास्त्री जी ने शब्दबद्ध कर दिया है। स्वामी जी ने कहा, हाँ, एक दिन मैं उषा काल में समुद्र तट पर खड़ा था और सुदूर दिगंत तरंगमाला का नृत्य कौशल देख रहा था। एकाएक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस समुद्र को लांघकर किसी सुदूर देश में जाना होगा। आज से लगभग 112 वर्ष पूर्व विदेश जाना कितना कठिन काम माना जाता था, इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। लेकिन स्वामी जी ने विदेश जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसके बावजूद कि तब विदेश जाने के साधन कम थे तथा समय और पैसे अधिक लगते थे, जबकि सन्यासी होने के कारण स्वामी जी के पास पैसा नहीं था। उन दिनों स्वामी जी अत्यंत व्याकुल थे। उन्हें अपने अंदर एक ऐसी अदम्य शक्ति का बोध हो रहा था जो अभिव्यक्त होने का मार्ग ढूंढ रही थी। अपने राष्ट्र के नवजागरण का भाव उनके मस्तिष्क में रचा बसा था। वे हिंदुओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाह रहे थे। उन्हें यह भी अनुभूति हुई कि यदि पश्चिम के ऐश्वर्य संपन्न तथा शक्तिशाली राष्ट्र हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक उत्कृष्टता को स्वीकार कर ले तो निश्चय ही हिंदुओं का भी अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षण, लगाव और विश्वास अवश्य बढ़ेगा। उन्होंने भारत के 20% भाग पर शासन करने वाले तथा करोड़ों हिंदुओं को प्रभावित करने वाले हिंदू राजाओं के साथ मैत्री संबंध यह सोचकर स्थापित किए कि उनकी सहायता से वे अपने देश में भौतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार लाना चाहते थे। स्वामी जी पोरबंदर से प्रस्थान कर द्वारका, मांडवी आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए बड़ौदा पहुंचे। उन्होंने वहां के दीवान बहादुर मणिभाई का आतिथ्य स्वीकार किया और लगभग 20 दिन वहां रहे। इस अवधि में 2 दिनों के लिए वे मध्य भारत के कुछ स्थानों पर भी गए। बड़ौदा से वे खांडवा पहुंचे। वहीं अपने भक्तों के सामने उन्होंने यह अभिलाषा का उद्घाटन किया कि वे निकट भविष्य में शिकागो में आयोजित होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं। सितंबर 1892 में स्वामी जी बंबई से रेलगाड़ी द्वारा पूना जा रहे थे। रेलगाड़ी के उसी डब्बे में उनके सहयात्री थे बाल गंगाधर तिलक। जब आपस में उनकी चर्चा हुई तो तिलक स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए। वे उन्हें पूना स्थित अपने घर ले गए और अपना अतिथि बनाया। वहां कुछ दिनों तक रहने के बाद स्वामी जी कोल्हापुर होते हुए बेलगाम पहुंचे। वहां से आगे चलकर वे बेंगलोर पहुंचे। वहां के महाराजा ने उन्हें अपना अतिथि बनाया। वहीं राजा के दरबार में ऑस्ट्रिया से आए एक संगीतज्ञ को उन्होंने पाश्चात्य संगीत के बारे में अपने ज्ञान से आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हीं दिनों उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के संदर्भ में महाराजा से चर्चा की। महाराजा ने प्रस्ताव रखा कि उसका व्ययभार वे शहर से वहन करेंगे, लेकिन स्वामी जी ने कहा, रामेश्वरम जाकर शिव जी के दर्शन किए बिना मैं इस संबंध में निर्णय नहीं लूंगा। स्वामी जी बेलगाम के बाद त्रिवेंद्रम पहुंचे। वहां प्राध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य शिक्षित लोगों से उनकी धर्म चर्चा हुई। उन सभी ने पाया कि गहन गूढ़ विषयों पर उन्हें यथेष्ट ज्ञान प्राप्त है। स्वामी जी त्रिवेंद्रम से रामेश्वरम और फिर कन्याकुमारी गए। कई ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। लेकिन त्रिवेंद्रम में स्वामी जी का आतिथ्य सत्कार करने वाले श्री सुंदरम अय्यर के सुपुत्र श्री के.एस. रामास्वामी शास्त्री के ने एक स्थान पर लिखा है कि स्वामी जी त्रिवेंद्रम से सीधे कन्याकुमारी गए। वहां से वे रामनद और फिर रामेश्वरम पहुंचे। रामेश्वरम से वे वापस रामनद लौटे
और वहां से मदुरै तथा पांडिचेरी होते हुए मद्रास गए। अधिकांश भारत का भ्रमण करने के दौरान स्वामी जी को हर तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा। कभी वे सामान्य व्यक्ति के अतिथि बनते तो कभी किसी राजा के, कभी किसी सामान्य व्यक्ति से धर्म चर्चा करते तो कभी प्रकांड पंडित से, कभी उन्हें दोनों शाम भोजन करने को मिल जाता तो कभी राजस्थान की मरुभूमि पर चलते समय 6-6 दिनों तक उन्हें भूखे रहना पड़ता। कभी राजमहल में ठहरने को मिला तो कभी वृक्ष के नीचे ही 2-3 रातें गुजारनी पड़ी। जुलाई 1890 से दिसंबर 1892 तक अपने भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि संपन्न लोग अपने जिस धन को भोग विलास में व्यय करते हैं उसका एक छोटा सा अंश भी यदि वे आम आदमी की शिक्षा तथा कृषि उन्नति पर लगाएं तो संपूर्ण देश का कल्याण हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा के अंत में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे तो बहुत व्यथित थे। देश भर की यात्रा में उन्हें सैकड़ों लोगों से मिलने का अवसर मिला। यहाँ की गरीबी, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर आडंबर, जातिवाद, जमींदारी प्रथा की बुराइयों को देख सुन तथा अनुभव करके वे सदमे जैसी अवस्था में थे। वे कन्याकुमारी के शांत समुद्र तट पर अशांत खड़े थे। तभी उनकी नजर समुद्र के गर्भ में स्थित एक शिलाखंड पर पड़ी। वे खतरनाक जलचरों से भरे सागर को तैर कर पार करते हुए उस शिलाखंड पर पहुंचे और चिंतन में डूब गए। अनेक विचार उनके मन मस्तिष्क में डूब उतर रहे थे। वे कैसे भारतीय प्रजा के दुख को दूर करें, कैसे भूखों की भूख शांत करें। यही चिंतन के दौरान उन्हें याद आया कि उनके मित्र उन्हें शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजना चाहते हैं। वहां जाने से क्या होगा? क्या भारत में संपन्नता आएगी? फिर उन्होंने सोचा कि वे अमेरिकी जन समाज के बीच भारत का प्राचीन ज्ञान वितरण करेंगे और उसके बदले में विज्ञान व प्रौद्योगिकी भारत में ले आएंगे। उन्होंने यह भी सोचा कि अमेरिका में यदि उनका अभियान सफल रहा तो इससे पश्चिम के देशों के लोगों के मन में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारतवासियों में भी आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अंततोगत्वा उन्होंने शिकागो जाने का निश्चय कर लिया। उनके इस निश्चय से उनके मित्रों और शुभचिंतकों के बीच हर्ष की लहर दौड़ गई। खेतली नरेश ने उनकी यात्रा के लिए धन की व्यवस्था की। 31 मई 1893 को जलयान में सवार होकर बंबई से स्वामी जी की यात्रा प्रारंभ हुई। उनका भगवा परिधान, पगड़ी और आकर्षक व्यक्तित्व अनेक लोगों को उनकी ओर आकर्षित करते थे, लेकिन जहाज का भीतरी माहौल विवेकानंद को नहीं भाता था। सूटकेस, बॉक्स, बटुए तथा कपड़ों के देखभाल का काम उन्हें बहुत झंझट भरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को उस माहौल में ढाल दिया। जहाज का पहला पड़ाव श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पड़ा। यहाँ विवेकानंद ने हीनयान बौद्धों के मठ देखे। सिंगापुर के मार्ग में उन्हें मलय जाति के समुद्री डाकुओं के पुराने अड्डे को देखने मिले। हांगकांग के व्यस्त बंदरगाह में उन्हें चीन देश की प्रथम झलक मिली। इसके बाद कैंटन, नागासाकी, ओसाका, क्योटो और टोक्यो देखते हुए वे स्थल मार्ग से योकोहामा आए। जापानी लोगों की उन्नति और कला प्रेम ने स्वामी जी को बहुत प्रभावित किया। स्वाधीन जापान ने कुछ ही वर्षों में पाश्चात्य देशों से प्रतिस्पर्धा करते हुए अद्भुत उन्नति की थी। ऐसी उन्नति वे भारत की भी चाहते थे। जापान से जहाज द्वारा वे 15 जुलाई को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे। वहां से ट्रेन द्वारा शिकागो पहुंचे। शिकागो का आधुनिक परिवेश, आर्थिक संपन्नता, कल कारखाने, स्वामी जी को सब कुछ नया नया सा लग रहा था। उन्हें सब देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन ज्यों ही भारत की याद आई उनका मन बोझिल हो गया। फिर वे सूचना केंद्र पर पहुंचे और विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में जानकारी मांगी। जो सम्मेलन जुलाई में होना था उसे सितंबर के प्रथम सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि वहां का प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रमाण पत्र आवश्यक था। दूसरे उन्हें बताया गया कि प्रतिनिधियों के लिए नामांकन पत्र भरने का समय भी अब निकल चुका है। यह सब स्वामी जी के लिए बहुत अप्रत्याशित था। भारत से रवाना होते समय न तो खेतली नरेश ने और न उनके अन्य मित्रों ने विश्व धर्म सम्मेलन के विवरण, नियम आदि जानने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि इन युवा सन्यासी का व्यक्तित्व ही यथेष्ट है और इन्हें अलग से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होगी। फिर सम्मेलन के जुलाई से सितंबर तक टल जाने के कारण स्वामी जी की जेब भी शीघ्र ही हल्की होने लगी। सितंबर तक शिकागो में रहकर अपना खर्च चला पाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें किसी ने बताया कि बॉस्टन कम महंगा है। उन्होंने बॉस्टन जाने का निर्णय किया। उनके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक स्थानीय धनाढ्य महिला
केट सैनबोर्न ने उन्हें अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने भी खर्च बढ़ाने की दृष्टि से यह आमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ अनेक प्रतिष्ठित लोगों से उनका परिचय हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के प्रोफेसर J.H. राइट स्वामी जी से पहले ही भेंट में इतने प्रभावित हुए कि उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिलाने का सारा भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसे दैवीय व्यवस्था कहिए या स्वामी जी की प्रतिभा का चमत्कार कि एक असंभव सा कार्य संभव हो गया। प्रोफेसर राइट ने सम्मेलन के अध्यक्ष को पत्र में लिखा था कि ये इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे समस्त प्राध्यापकों को एकत्र करने पर भी वे इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। पत्र लेकर नियत तिथि को स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से चयन समिति का पता खो बैठे। वह रात उन्होंने मालगाड़ी के एक डिब्बे में बिताई। सुबह जॉर्ज W. हेल नाम की एक महिला ने उनकी सहायता की, उन्हें भोजन कराया और धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर J.H. बैरो से मिलाया। वहां उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 11 सितंबर 1893 का दिन भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। इस दिन स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के परचम को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर फहराया था। प्रातः 10 बजे सम्मेलन की कार्रवाई आरंभ हुई। इसमें ईसाई, हिंदू, जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशियन, शिंतो, इस्लाम तथा पारसी आदि धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया और अपने अपने विचार प्रकट किए। शिकागो के आर्ट पैलेस का हॉल 7000 प्रतिष्ठित नागरिकों से खचाखच भरा था। मंच पर बीच में रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्माधिकारी कार्डिनल गिब्बन्स बैठे थे। उनके दाएं तथा बाईं ओर कलकत्ता ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार, बम्बई ब्रह्म समाज के नागरकर, सिंघली बौद्ध धर्म के धर्मपाल, जैन धर्म के गांधी तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के चक्रवर्ती और एनी बेसेंट आदि विद्वान बैठे थे। उन्हीं के साथ स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे। प्रतिनिधिगण एक एक कर उठते और अपना लिखित भाषण पढ़कर बैठ जाते। स्वामी जी तो बिना तैयारी के गए थे। इतनी भीड़ के बीच में सार्वजनिक रूप से भाषण देने का उनका यह पहला अनुभव था, अतः दिल जोर से धड़क भी रहा था। कई बार बुलाए जाने पर भी वे अपनी बारी स्थगित करते गए। आखिरकार वे उठे, उन्हें उठना ही पड़ा। मन ही मन देवी सरस्वती को प्रणाम करके वे बोले, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। इतना सुनना था कि हजारों श्रोता अपने कुर्सियों से उठ खड़े हुए और तालियों बजाकर उनका स्वागत करने लगे। वे एकमात्र ऐसे वक्ता थे जिन्होंने औपचारिक शब्दों के स्थान पर इन आत्मीय शब्दों द्वारा संबोधन किया था। श्रोताओं की इस हलचल को शांत होने में पूरे 2 मिनट लगे। इसके बाद हिंदू धर्म की अन्य सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति के विषय में संक्षेप में बोलने के बाद वे वापस अपनी जगह पर जा बैठे। उनके छोटे किंतु सारगर्भित भाषण की अगले दिन के स्थानीय खबरों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई। विश्व धर्म सम्मेलन के विज्ञान विभाग के सभापति माननीय मर्विन मेरी स्नेल के शब्दों में, इस सम्मेलन की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने ईसाई जगत को और विशेषकर अमेरिकी जनता को यह समझा दिया कि ईसाई धर्म की तुलना में उससे भी अधिक सम्मानीय दूसरे धर्म हैं, जो दार्शनिक चिंतन की गहराई में, आध्यात्मिक निष्ठा में, स्वाधीन विचारधारा के तेज में, मानवीय सहानुभूति की विशालता में ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ जाते हैं और साथ ही नैतिक सौंदर्य एवं कार्यकुशलता में भी उससे बिंदु मात्र भी न्यून नहीं है। एक यहूदी विद्वान ने स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के बाद कहा, मुझे जीवन में पहली बार अनुभव हुआ कि मेरा यहूदी धर्म सत्य है। केवल स्वामी जी ईश्वर के बारे में बोले, जो कि सभी धर्मों के चरम लक्ष्य तथा सार सर्वस्व है, जबकि अन्य सभी वक्ताओं ने अपने ही आदर्श अथवा संप्रदाय को श्रेष्ठ ठहराने के बारे में तर्क दिए। यह सम्मेलन 17 दिन तक चला। स्वामी विवेकानंद अक्सर सबसे आखिर में व्याख्यान देते थे। उनका व्याख्यान सुनने के लिए श्रोतागण आखिरी क्षण तक अपनी कुर्सियों से चिपके रहते थे। अखबार उनकी खबरों से भरे रहते थे। शिकागो के सड़कों पर उनके आदमकद चित्र टांग दिए गए थे। लोग उन्हें श्रद्धा से नमस्कार करके आगे बढ़ते थे। जहाँ एक और प्रशंसकों की भीड़ थी तो कुछ कट्टर ईसाई उनकी सफलता से चिढ़ भी गए थे। वे तरह तरह से स्वामी जी को बदनाम और परेशान करने लगे, लेकिन सांच को आंच नहीं। स्वामी जी भी इस निंदा विष के दुष्प्रभाव से साफ बचे रहे। धर्म सम्मेलन के अंतिम दिन 27 सितंबर को इसका उपसंहार करते हुए स्वामी जी ने कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरे के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपने निजी वृद्धि के नियम के अनुसार विकसित हो।
इस धर्म सम्मेलन ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह है, इसने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है और प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ और उन्नत चरित्र नर नारियों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा, तो मुझे उस पर अपने अंतर हृदय से दया आती है और मैं उसे स्पष्ट कह देता हूँ कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा होगा, युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद और कलह नहीं, मिलन और शांति। विवेकानंद के इन शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने वेदांत की सार्वभौमिक वाणी का प्रचार किया था, जिसके फलस्वरूप आर्य धर्म, आर्य जाति और आर्य भूमि संसार की दृष्टि में पूजनीय हो गई। हिंदू जाति पददलित है पर घृणित नहीं, दीन दुखी होने पर भी बहुमूल्य पारमार्थिक संपत्ति की अधिकारिणी है और धर्म के क्षेत्र में जगत गुरु होने के योग्य है। अनेक शताब्दियों के बाद विवेकानंद ने हिंदू जाति को अपनी मर्यादा का बोध कराया। हिंदू धर्म को घृणा और अपमान के पंख से उबार कर उसे विश्व धर्म सम्मेलन में उच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया। इसके बाद स्वामी जी आयोवा सिटी, डेमोइन्स, मेम्फिस, इंडियानापोलिस, मिनियापोलिस, डेट्रॉयट, बफेलो, हार्टफोर्ड, बॉस्टन, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, वाशिंगटन तथा अन्य अनेक नगरों में व्याख्यान देने लगे। इन तूफानी दौरों के चलते उन्हें तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। स्वामी विवेकानंद नकली ईसाई धर्म और अनेक ईसाई नेताओं के धार्मिक मिथ्याचार के प्रति विशेष कठोर थे। ऐसे लोगों पर स्वामी जी वज्र के समान टूट पड़ते थे। इस कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता, लेकिन वे मानवता के प्रेमी थे। वे मानव को ही ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते थे और वही ईश्वर विश्व में सर्वत्र सताए जा रहे थे। इस प्रकार अमेरिका में उनका दोहरा मिशन था। भारतीय जनता के पुनरुत्थान हेतु वे अमेरिकी धन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की सहायता लेना चाहते थे और बदले में अमेरिकी भौतिक प्रगति को सार्थक बनाने के लिए उन्हें आत्मा का अनंत ज्ञान देना चाहते थे।